अपने अपने गुण और कर्म से की है। सृष्टि का कर्ता मैं हूँ, तथापि मुझे अकर्ता अविनाशी जानो। कर्म मुझको वृद्ध नहीं कर सकते, तथापि कर्म फल में मेरी कामना नहीं है। इस प्रकार जो मुझको पहचानता है वह कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता। अतएव पूर्व पुरुषों के लिए हुए कर्म को तू भी कर। हे अर्जुन, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसके विचार में विद्वान की बुद्धि भी चकरा जाती है। उसी कर्म का वर्णन मैं तुमसे करूँगा, जिसके जानने से संसार के बंधन छूटकर मोक्ष के भागी होंगे। कर्म, विकर्म और अकर्म तीनों का जानना आवश्यक है, क्योंकि कर्म की गति गंभीर है। हे अर्जुन, जो कर्म करने की कोई कामना नहीं रखता है और जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से भस्म निर्मल हो गए हैं, उसको पंडित कहते हैं। जो कर्म फल की आशा छोड़कर करता है और उनमें आसक्ति भी नहीं रखता है और निराश्रय ही संतुष्ट रहता है, ऐसा मनुष्य कर्मों में घिरा रहने पर भी मानो कुछ नहीं करता है। दैव योग से जो कुछ मिल जाए उसी पर संतुष्ट रहता है। जो हर्ष, शोक आदि द्वंद्वों से मुक्त है तथा किसी से ईर्ष्या नहीं करता, कर्म की सिद्धि या असिद्धि में भेद नहीं समझता, वह कर्म करता हुआ भी उसमें नहीं बंधता। जो फल की इच्छा नहीं रखता वह वासना से दूर हो गया है। ज्ञान में जिसका मन अचल है, जो यज्ञ के कर्म करता है, वे सब कर्म लुप्त हो जाते हैं। हवन करने का पदार्थ भी ब्रह्म है, आहुति देने वाला भी ब्रह्म है। इस प्रकार जिसकी बुद्धि में सब कर्म ज्ञानमय है, उसको ब्रह्म प्राप्त होता है। कोई कोई कर्मयोगी देवताओं की पूजा करते हैं और ज्ञान योगी ब्रह्म रूप अग्नि में ज्ञान रूप से हवन कर परमात्मा का पूजन करते हैं। कोई ऐसे है जो अपनी इंद्रियों को तथा कर्मों को संयम रूप अग्नि में होम देते हैं और कितने ही इंद्रिय रूप अग्नि में इंद्रियों के रूप शब्दादि विषयों को होम देते हैं। कितने ही लोग इंद्रियों के सब कर्मों को और प्राणों के कर्मों को आत्मा ज्ञान से प्रज्वलित संयम रूप अग्नि में होम देते हैं। कोई तो द्रव्य यज्ञ करते हैं, कोई तप यज्ञ, कोई योग यज्ञ, कोई स्वाध्याय और कोई ज्ञान रूपी यज्ञ करते हैं और कोई प्राणायाम में तत्पर रहने वाले योगी प्राण और अपान वायु में प्राण को रोकते हैं और प्राणवायु में अपान वायु का लय करते हैं। कोई आहार को निरंतर कम करके प्राण को होमते हैं, वे यज्ञवेत्ता है और यज्ञ ही से इनके सब पाप नाश हो जाते हैं। जो यज्ञ में बचे हुए अमृत रूप अन्न को खाते हैं, संतान ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जो यज्ञ नहीं करते हैं उनको यह लोक और परलोक दोनों ही नहीं हैं। इस प्रकार से बहुत से यज्ञ वेद में विस्तार सहित वर्णित है। इन सबको कर्म से उत्पन्न हुए